स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए थे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। आई होप आपको पसंद आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप चाहें तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट। क्लियरली बच्चों ने मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन, बिकॉज उन्हें जितना याद रहता है उतना ही वो बता पाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपके लिए वह हेल्पफुल रहेगी वीडियो। सो फर्स्ट था एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट। तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और अब C4 प्लांट की बात हो रही है तो C3 प्लांट्स का भी देख लेते हैं। तो जो C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का वो होता है रिब्लोज 1,5 बिस फॉस्फेट या RUBP। क्लियर? नेक्स्ट, GTP यूटिलाइज इन विच स्टेप ऑफ Krebs साइकिल? इन Krebs साइकिल ओनली इन वन स्टेप GTP is released, that is during the conversion of succinyl-CoA to succinic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन था एफेक्टिन का डायग्राम। तो क्वेश्चन में आपसे लेबलिंग भी पूछी जा सकती है। क्लियर बच्चे ने मेंशन नहीं किया है कि क्या पूछा गया था, बस एफेक्टिन डायग्राम बोला गया है। तो आप उसे उसमें लेबलिंग भी पूछी जा सकती है या डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप जो आपको NCERT में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके NCERT की ही पिक्चर है, तो आप इसके जो लेबलिंग है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम O2 कर्व बाय। मैक्सिमम O2 कर्व बाय, तो मैक्सिमम O2 कर्व कब होता है? जब हाई हीमोग्लोबिन O2 एफिनिटी, लोअर CO2, हायर pH, लोअर टेम्परेचर। तो जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर रिड्यूस हीमोग्लोबिन O2 एफिनिटी है, हाई CO2, लो pH, हाई टेम्परेचर है, तो जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेगेटिव पार्ट ऑफ DNA कोइल्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ DNA कोइल्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म आंसर होता है न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। आंसर है न्यूक्लियोसोम। आपका NCERT का क्वेश्चन है। IUPAC नेम पूछे गए थे। अब 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड बच्चे ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा गया था या स्ट्रक्चर देके उसका नाम पूछा गया था, वो क्लियर नहीं है। उसके साथ अभी जब आप पेज देखोगे जिसमें क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें एक और IUPAC नेम दिया गया, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। और जो 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड है इसका दूसरा नाम होता है लिविलेनिक एसिड। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमेंशन पूछी गई थी M-1, L-3, T3, A2, ठीक है। तो आपके जितने भी मेन डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, जितने भी आप उनके सारे डायमेंशनल फार्मूलाज याद कर लीजिए, उनका फॉर्मूला याद कर लीजिए, उनका फिर बना तो आप खुद ही लेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पूछा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होता है M-1, L3, T3, A2। अब वेवलेंथ एंड पाई रिलेशन पूछा गया था। क्वेश्चन पता नहीं क्लियर नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, बट बच्चे ने लिखा हुआ है वेवलेंथ एंड पाई रिलेशन। तो फाई इज इक्वल्स टू 2π इंटू लैम्डा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल फॉर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल्स टू mr²। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC इज द वॉल्यूम remaining in the lungs after a normal passive exhalation. Formula FRC is equals to RV plus ERV. Next है silicon bond energy. तो the bond energy in the gaseous diatomic species SI diatomic silicon bond की जो bond energy है वो है 326.8 प्लस माइनस 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है।
Current gain in CE mode is defined as the ratio of the change in the collector current delta IC to the change in the base current delta IB at a constant collector emitter voltage. VCE का फॉर्मूला हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IB. तो कलेक्टर करंट अपॉन में बेस करंट, आपका करंट गेन का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे जो बच्चों के, हमने कुछ क्वेश्चंस तो ये डिस्कस कर ही लिए हैं. बाकी जब आप स्क्रीन पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए, जैसे कि लास्ट आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाफ लाइफ 15 ईयर डीके कांस्टेंट, कुछ क्लियर नहीं है. बट आप हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, डीके कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नेक्स्ट है के इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा. अब ये फॉर्मूला देकर न्यूमेरिकल पूछा गया है या क्या है क्लियर नहीं है, बट आप इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स. और ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. तो के इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा याद रखिएगा. ये जीके का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस बताने हैं. आपसे ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी पूछा जा सकता है. तो इसमें लास्ट ईयर नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस पूछे गए थे. नेक्स्ट ये सब चार्ज 2, रेडियस 10 सेंटीमीटर, एनर्जी बताना है. ये इस टाइप से भी न्यूमेरिकल पूछा गया होगा. और जो मैं आपसे बता रही थी कि आपको एक और IUPAC नेम दिया गया है, 4-क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल 1 ओल. आपको इसका स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है. नेगेटिव पार्ट ऑफ DNA कॉइल्ड विद हिस्टोन, ये हो गया है. मैक्सिमम O2 कर्व बाय RBC, इफेक्ट इन डायग्राम की लेबलिंग, और GTP यूटिलाइज विच स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल, एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट. ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं हमने. अगर कुछ और क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी पार्ट 3. एंड आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.